लाठियां, डंडे, पत्थर सब मेरे ऊपर बरसने लगे अम्मा। मैं भागा, लेकिन कहां तक भागता। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मारो इस भैंस को। सुबह की नमी अभी भी मिट्टी में थी। ठंडी हवा के झोंकों के बीच बिजुरी अम्मा एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में थैला लेकर चल पड़ी जंगल की ओर, लकड़ी काटने, रोज की तरह। अरे अम्मा, रोज रोज जंगल जाती हो लकड़ी काटने? अब तो उम्र भी ढल गई है, क्यों ना उस पुश्तैनी जमीन को बेच डालो, जो पैसे मिलेंगे उससे आराम से जियो। मुझे पता है तुम लोग बार बार मुझे जमीन बेचने के लिए क्यों कहते हो। सोचते हो अरे एक बूढ़ी अम्मा है, क्या समझेगी, सस्ते में जमीन हथिया लेंगे। पर सुन लो सब, वो जमीन मेरे लिए सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं चाहे भूखी रह लूं, जंगल जंगल भटक लूं, पर उस जमीन को कभी नहीं बेचूंगी। चलो अम्मा, जितना दिन हाथ पैर चल रहा है चलाओ। जिस दिन बिस्तर पकड़ लिया ना, सबसे पहले मेरे ही पास आओगी जमीन बेचने। तब देखूंगा कैसे उस मिट्टी की माला झपती हो। चलो ठीक है, अब ज्यादा बकवास मत करो, रास्ते से हटो, मुझे जंगल जाना है, देर हो रही है। थोड़ी ही देर में बूढ़ी अम्मा जंगल पहुंच गई और सूखा पेड़ काटने लगी। तीसरा वार ही किया था कि कोई अजीब आवाज आई। पेड़ों के पीछे कुछ हिला। डरी सहमी अम्मा आवाज की ओर बढ़ चली। अरे बाप रे, ये बेचारा बैल को किसने इसे इस हाल में छोड़ा। बूढ़ी अम्मा ने जंगल की जड़ी बूटियां घाव पर लगाईं। थोड़ी ही देर में बैल ने आंखें खोली। अब उसकी सांसें कुछ हल्की थीं। दर्द कम होने लगा था। चल मेरे लाल, अब तुझ पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। भगवान की दया से तू ठीक हो गया है, चलो घर चलें। इतना कहते हुए बूढ़ी अम्मा और वह बैल दोनों घर की ओर चल दिए। थोड़ी ही देर में वो दोनों जंगल से बाहर निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही गांव पास आया, वो बैल अचानक एक जगह रुक गया। अम्मा ने रुककर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ तलाशने वाली सी बेचैनी थी। शायद उसे कुछ याद आ गया था। तभी गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए इस तरफ आए। अरे अम्मा, तू इस बैल को लेकर यहाँ क्यों चली आई? कितनी मेहनत से तो इसे मार मार कर भगाया था, और तू फिर इसे लेकर यहाँ आ गई। यह एक अपशकुन बैल है, इसके यहाँ रहने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। तू अभी के अभी इसे जहां से लेकर आई है वहीं छोड़कर आ। अम्मा ने एक नजर घूमकर बैल को देखा और फिर धीमे मगर पक्के स्वर में कहा, अब ये बैल हमेशा मेरे साथ रहेगा। अम्मा, ये तुम क्या बेसिर पैर की बातें कर रही हो? अगर तुझे इसे अपने पास ही रखना है तो गांव छोड़ना पड़ेगा। यहाँ कोई तुझे इसकी इजाजत नहीं देगा। मेरा तो वैसे भी कोई है नहीं। ठीक है, मैं गांव छोड़ देती हूँ, पर अब मेरा ठिकाना इसी के साथ होगा। इतना कहकर अम्मा वापस मुड़ी और बिना कुछ बोले जंगल के रास्ते होते हुए धीरे धीरे दूसरे गांव की ओर निकल पड़ी। चलते चलते शाम ढलने लगी थी। तभी उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ी। कितना प्यारा मंदिर है। आओ साथी, लगता है कोई मौजूद है वहाँ, चलकर बात करते हैं। आज रात यही विश्राम करेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। बाबा प्रणाम, मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या आज रात यहीं ठहर सकती हूँ? ये तो भगवान का घर है बेटी, जो चाहे आए, जो चाहे रुके। थकी लग रही हो, मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटिया है, वहीं विश्राम कर लो। अम्मा ने राहत की सांस ली और चल पड़ी उस छोटी सी कुटिया की ओर। अगली सुबह अम्मा सूरज निकलने से पहले ही वहां से निकलने की तैयारी कर रही थी। तभी वहीं साधु बाबा धीरे धीरे चलते हुए वहां आ पहुंचे। निकल रही हो क्या यहाँ से अम्मा? हाँ बाबा, राह लंबी है और मंजिल अब भी दूर है, पर आपकी कुटिया में जो शांति मिली वो शायद बरसों बाद महसूस हुई। अम्मा, कल रात जब मैं ध्यान में था तो एक अजीब सपना आया। सपने में यही बैल मेरे पास आया और वो मुझसे बोला, बाबा मुझे बोलने की शक्ति दो, मैं भी अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैंने उसकी श्रद्धा देखी, उसकी पीड़ा महसूस की और उसे अपनी शक्ति का आशीर्वाद दे दिया। अब इसमें यह वरदान है, यह अब इंसानों की तरह बोल सकता है। प्रणाम अम्मा, अब मैं न केवल तुम्हारी बात समझ सकता हूँ बल्कि जवाब भी दे सकता हूँ। बेटा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? अम्मा, मेरा नाम विक्रमजीत है और मैं पड़ोसी राज्य चंद्रपुर का राजकुमार हूँ। बेटा,
अगर तू सच में राजकुमार है तो फिर बैल कैसे बन गया? बैठो अम्मा, अब तुम्हें वो पूरा किस्सा सुनाता हूँ जो दिल में सालों से दबा है। 5 वर्ष पहले की वो घटना। मैं कितना निर्दयी राजा रहा हूँ। मैंने अपने ही लोगों पर अत्याचार किए। आज मेरे हृदय में केवल पश्चाताप की ज्वाला जल रही है। पर अब सवाल यह है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बेटा मुझ जैसा न बने, वह एक करुणामय, न्यायप्रिय और योग्य सम्राट बने, जो प्रजा के आंसू नहीं आशीर्वाद कमाए। नहीं राजन, ऐसा मत कहिए। आपने न जाने कितनों का जीवन संवारा है, कितनों को अंधेरे से उजाले की ओर ले गए हैं। मंत्री जी, ये तारीफों की चादर मत ओढ़ाइए मुझ पर। आज जब मैं खुद के भीतर झांकता हूं तो वहां बस अंधेरा है। हर कोना बस एक ही चीख सुनाता है, जुल्म। मेरी यादों में सिर्फ अन्याय है और कुछ नहीं। मंत्री, अब और नहीं। जाओ और मेरे तीनों बेटों को इसी वक्त यहां हाजिर करो। मुझे अब और देर नहीं करनी। मंत्री कुछ बोले बिना धीमे धीमे कक्ष से बाहर निकल गए। कुछ क्षणों बाद वे लौटे, साथ में तीनों राजकुमार, जिनके कदम धीरे धीरे पिता की ओर बढ़ रहे थे। पिताजी, सब कुशल तो है ना? हमें एक साथ बुलाने का क्या कारण है? अब समय आ गया है तुम तीनों की असली परीक्षा का। तुम अलग अलग दिशाओं में जाओगे, नई कला, विद्या या हुनर सीखोगे। तुम्हें अकेले रहकर जीवन का संघर्ष और अनुभव समझना होगा। 10 वर्ष बाद लौट कर आना। परंतु पिताजी, अचानक हमें बाहर क्यों भेज रहे हैं? यहीं रहने दीजिए ना। हमारे लिए तो यही महल, यही दरबार, यही आपका साया, सब कुछ है। बाहर की दुनिया तो अनजानी है और यहां सब कुछ कितना सुंदर लगता है, सुरक्षित लगता है। नहीं, यह मेरा आदेश है और एक राजा का आदेश टाला नहीं जाता, चाहे वो उसके अपने पुत्र ही क्यों ना हो। तुम तीनों को अब अलग अलग दिशाओं में जाना है। जाओ, नई हुनर सीखो, नया अनुभव लो, जीवन को पहचानो। जो मैंने कहा है वह अब होना ही है। राजा के तीनों पुत्र धीमे कदमों से दरबार से बाहर निकले। बाहर निकलकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। भैया, क्या सच में अब हम तीनों को अलग अलग दिशा में जाना होगा और एक दूसरे से अलग रहना होगा? हाँ भाई, पिताजी का आदेश है और हमें उसका पालन करना ही होगा। मैं पूरब की दिशा में जाऊंगा, तुम पश्चिम की ओर बढ़ो और तीसरा उत्तर की ओर। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की बातों में चुपचाप सहमति जताई और भारी मन से अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। अम्मा, बाकी दोनों कहाँ गए ये तो नहीं जानता, पर मैं तो अपने ही राज्य के नगर में बस गया। क्या? तो तुमने पिता का आदेश नहीं माना, वो इसलिए ही तो तुम्हें बैल का रूप मिल गया। अरे अम्मा, बात तो पूरी सुनो। नगर में रहा, सब जानते थे राजा का बेटा हूं। जो भी चाहिए होता दुकान से उठा लेता, कोई कुछ कहता भी नहीं। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन न जाने क्यों दिल किया कि चलो शिकार पर चलते हैं। तभी राजा का बेटा अपने घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमचमाता भाला लिए निकल पड़ा जंगल की ओर। चारों ओर घना जंगल था, पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं और पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें झांक रही थीं। कुछ ही देर में जंगल के बीच एक विशालकाय भैंस दिखी, जो बड़े आराम से जंगली पत्ते चबा रही थी। लगता है ये जंगली भैंस है, चलो आज इसका ही शिकार कर लिया जाए। तभी उसने भाला उठाया और पूरी ताकत से फेंका। भाला सीधा जाकर भैंस को लगा और वह जमीन पर ढेर हो गई। वाह! एक ही वार में भैंस ढेर हो गई। तभी वह भैंस के पास पहुंचा ही था कि एक दिव्य अर्शे अचानक वहां प्रकट हो गए। भैंस को देखकर उनकी आंखें भर आईं। जिसे तुमने मारा है वो केवल एक बैल नहीं था, वो एक दिव्य आत्मा था, वर्षों की तपस्या और वरदानों से सिंचित। अब तेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है, अंधकार तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। मुझे वास्तव में यह जात नहीं था कि यह कोई दिव्य प्राणी है। मैं तो इसे एक साधारण जंगली भैंस समझ बैठा। कृपया मेरी भूल क्षमा करें। जिसे तू जंगली समझ बैठा वह कोई साधारण पशु नहीं थी, वह मेरी शाप मुक्त शिष्या थी, ध्यान में लीन एक तपस्विनी जिसने पशु रूप में जन्म लिया था।
अब सुन निर्दयी बालक, तेरे इस अधम कृत्य के लिए तुझे जीवन भर का पश्चाताप करना होगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। अब तू स्वयं एक भैंस बनेगा, दिन रात खेतों में खटता रहेगा, लातें खाएगा, बांधा जाएगा, न कोई तुझे समझेगा, न तुझसे प्रेम करेगा। बाबा, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरी मुक्ति का भी कोई मार्ग है तो बताइए। मुक्ति स्वयं नहीं दी जाती, अर्जित करनी होती है। भैंस की देह में रहकर भी यदि तू सत्य, करुणा और सेवा के मार्ग पर चले तो यह श्राप तेरा वरदान बन सकता है। यही तेरी अग्नि परीक्षा है और मुक्ति का द्वार भी। साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की, धीरे धीरे कोई पुराना मंत्र दोहराया और जैसे ही उनके हाथ से रोशनी निकली, सब कुछ बदल गया। राजकुमार की इंसानी पहचान मिट चुकी थी। अब वो एक भैंस था, अपने भाग्य का कैदी। हो, तो ये बात है, अब समझ में आया। तू भैंस कैसे बना? हाँ अम्मा, उसी दिन से ये अभिशप्त जीवन जी रहा हूँ। ना कोई पहचान, ना कोई सम्मान, लात घूंसे खाता हूँ, गलियों में भटकता हूँ, कभी भूख कभी प्यास, बस यही मेरा नसीब है। बेटा, पर मुझे अभी एक बात समझ में नहीं आई, वो गांव वाले तुझसे इतना नाराज क्यों हुए? क्यों तुझे वहां से भगाया और मुझे भी बेघर कर दिया? हमने क्या बिगाड़ा था उनका? अम्मा, थोड़ा धीरज रखो, बताता हूँ सब कुछ। उस आशी मुनि के श्राप से जब मैं भैंस बना तो मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। मैं उसी गांव में दर बदर भटकता रहा। कभी किसी के खेत में चला जाता, वहां थोड़ा घास चबा लेता, तो कभी किसी के घर के बाहर खड़ा होकर पानी की आस लगाता। पर कोई मुझे प्यार से नहीं देखता था। हर कोई लाठी लेकर भगाता था, कोई पत्थर मारता तो कोई चल हट काले मनहूस कहकर दुत्कार देता। लेकिन एक दिन अम्मा, मैंने गलती से एक बूढ़े आदमी की सारी फसल को रौंद दिया। उस दिन जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। पूरा गांव एक साथ चीख पड़ा, मारो मारो इस भैंस को, मारो इसे, ये अपशगुन है, ये हमारी फसल खा गई, ये मनहूस है। चारों तरफ से लाठियां, डंडे, पत्थर सब मेरे ऊपर बरसने लगे। अम्मा, मैं भागा, लेकिन कहां तक भागता। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मारो इस भैंस को। मैं भागते भागते उसी जंगल में चला गया जहां कभी तुमने मुझे पहली बार देखा था। अम्मा, पैरों में कांटे चुभ रहे थे, शरीर लहूलुहान था। इधर जब वह भैंस अपनी दुख भरी कहानी अम्मा को सुना रहा था, उधर गांव में अकाल का कहर टूट पड़ा। खेत सूखने लगे, कुएं का पानी खत्म होने लगा और गांव के लोग चिंता में डूबते चले गए। भैया, गांव में पहली बार ऐसा सूखा पड़ा है, कहीं ये किसी अशुभ संकेत की तो निशानी नहीं? मुझे भी यही लग रहा है। जब से अम्मा और वो बेचारा भैंस गांव से निकाले गए, तब से गांव पर जैसे कोई आपदा छा गई हो। कुछ तो गड़बड़ है। क्यों ना हम अम्मा और उस भैंस को फिर से गांव वापस ले आएं, शायद गांव की किस्मत फिर से जाग जाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो हम सब मिलकर अम्मा को ढूंढने चलते हैं। तभी गांव के कुछ लोग, जिनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थीं, अम्मा को ढूंढने निकल पड़े। कई गांव पार करते हुए जब वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे तो वहां अम्मा उस भैंस के साथ चुपचाप बैठी हुई मिली, मानो दोनों अपने ही दुखों में डूबे हों। माफ कर दो अम्मा, तुम्हें गांव से निकालकर हमने जो किया वो बहुत बड़ा पाप था। चलो ना अम्मा, गांव चलें, सब तुम्हारे बिना अधूरे हैं। अम्मा ने गांव वालों को माफ कर दिया। सभी लोग गांव की ओर चल पड़े। पहला कदम गांव में पड़ा ही था कि बैल धीरे धीरे इंसान में बदलने लगा। गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरानी से बस उसे देखे जा रहा था। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए अम्मा की आवाज आई, यह कोई साधारण युवक नहीं, यह तो हमारे राज्य के राजा का पुत्र है। अब इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? सब खत्म हो चुका है अम्मा। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? क्या हुआ है? बताया तो था अम्मा, पिताजी ने कहा था 10 साल में कुछ सीखो, कुछ बनो, लेकिन मेरे तो 8 साल यूं ही बीत गए। अब मैं क्या कर पाऊंगा और अब उनके सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? बेटा, 2 साल भी बहुत होते हैं। अगर ठान लो तो इन 2 वर्षों में तुम वो सब सीख सकते हो जो बाकियों को उम्र भर में भी नहीं आता।
समय चाहे जितना भी हो, अगर इरादा पक्का हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। हार मान लेना सबसे आसान होता है, लेकिन जो खड़े रह जाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगला भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर 10 लोगों ने कमेंट किया तो अगला भाग पक्का आएगा। अम्मा, इस तरह कहने से कोई नहीं सुनता, कोई सब्सक्राइब नहीं करता। छोटे यूट्यूबर का मन टूट जाता है अम्मा। इतने दिल से वीडियो बनाते हैं हम। बेटा, अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि अगली बार और भी प्यारी कहानियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें।